नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुपम न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की ताजा तरीन खबरों की तरफ। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद मिर्जापुर से। जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार, पुलिस अधीक्षक अपर्णा रजत कौशिक ने नवरात्र मेला में आने वाले श्रद्धालुओं के सुरक्षा व सुविधा के दृष्टिगत प्रशासनिक भवन विंध्याचल में नाव संचालकों, वाहन स्टैंड मालिकों, गोताखोरों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिलाधिकारी मिर्जापुर पवन कुमार गंगवार ने कहा कि प्रत्येक वाहन स्टैंड के ठेकेदार प्रोपराइटर यह सुनिश्चित करेंगे कि वाहन स्टैंडों पर रसीद काटने वाला अथवा अन्य कार्य हेतु लगाए गए कार्मिकों का ड्रेस कोड निर्धारित कर वाहन स्टैंड पर कार्य कराएंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कोई भी वाहन स्टैंड नगर क्षेत्र में नगर पालिका एवं ग्रामीण क्षेत्र जिला पंचायत की अनुमति लाइसेंस प्राप्त करने के बाद ही वाहन पार्किंग चलाएंगे। प्रत्येक वाहन पार्किंग पर स्पष्ट अक्षरों में बोर्ड पर प्रत्येक वाहन का रेट लिस्ट जो भी नगर पालिका द्वारा निर्धारित किया जाएगा लिखा रहेगा। वाहन पार्किंग स्थलों पर आने वाले वाहन चालकों के रुकने के साथ ही पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था, सफाई, पेयजल, शौचालय की सुरक्षा की व्यवस्था करनी होगी। उन्होंने नाई समाज को निर्देशित करते हुए कहा कि मुंडन के लिए मुंडन कैंप स्थल के पास अन्य स्थलों पर रेट लिस्ट निर्धारित कर उसे चस्पा किया जाए ताकि ओवर रेटिंग न हो सके एवं श्रद्धालुओं के साथ किसी भी तरह का विवाद की स्थिति उत्पन्न न हो पाए। नाविकों, नाव संचालकों को निर्देशित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रत्येक नाव पर नाव संचालकों के द्वारा नाव में लाइफ जैकेट, ट्यूब, रस्सी रखना अनिवार्य होगा तथा श्रद्धालुओं की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाएगा। नाव का संचालन निर्धारित सीमा तक ही किया जाएगा। पुलिस अधीक्षक अपर्णा रजत कौशिक ने कहा कि गंगा पार नाव का संचालन रोक रहेगा। जिलाधिकारी ने विद्युत विभाग को निर्देशित करते हुए कहा कि विद्युत विभाग लटके खंभे, ढीले तारों को तत्काल सही कराएं। उन्होंने अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत को इस आशय से साथ निर्देशित किया कि गत वर्ष के सापेक्ष गोताखोरों की संख्या बढ़ाई जाए। उन्होंने सभी अधिकारियों, नाविकों, वाहन स्टैंड धारकों को निर्देशित करते हुए कहा कि नवरात्र मेला में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा व सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाए, जिससे दर्शन पूजन कर खुशी मन से अपने गंतव्य स्थान पर वापस जाएं। उक्त अवसर पर अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व अजय कुमार सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक नितेश सिंह, नगर मजिस्ट्रेट अविनाश सिंह, क्षेत्राधिकारी नगर विवेक जावला सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। आइए सुनते हैं कि मेला की तैयारी के बारे में जनपद मिर्जापुर के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक का क्या कहना है। नवरात्र की तैयारी काफी समय से हम लोग कर रहे हैं। इसमें जैसे आज की मीटिंग प्रमुख रूप से नाविक हैं, हमारे गोताखोर हैं, उनकी व्यवस्था को लेकर इसमें ये सुनिश्चित करना था कि इस बार घाट की लंबाई पिछले वर्ष की तुलना में बढ़ गई है। अखाड़ा घाट से लेकर घाट तक लगभग कंटिन्यूटी में घाट बन गया। एक नया पेंटून का पुल भी बन रही है। उसकी वजह से जो नदी पार का जो अर्थिंग तो उधर भी देखना होगा कि किस तरह से क्या करना है। पिछले वर्ष की तुलना में थोड़ा अधिक संख्या में गोताखोरों की आवश्यकता होगी। उनका डिप्लॉयमेंट किस प्रकार किया जाएगा, संबंधित व्यवस्था की उनका एक ब्रीफिंग करना था और उनके साथ इनकी अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको समझना है। इसी के साथ जैसे नाविक हैं तो नावों में लाइफ जैकेट की उपलब्धता पर्याप्त मात्रा में हो, ट्यूब वगैरह उसमें रहे, रस्सी रहे, ओवरलोडिंग ना हो, जितनी निर्धारित संख्या है उससे ज्यादा उसमें ना बैठाए जाए। और इस तरह की व्यवस्थाओं को जो यात्रियों की जो आने वाले दर्शनार्थी हैं, श्रद्धालु हैं, उनकी सुविधा के दृष्टि को रखते हुए और उनकी सुरक्षा को देखते हुए क्या एहतियात और अपरिहार्य कार्य किए जाते हैं उसको सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आज एक चर्चा की गई, जिसमें जो संबंधित स्टेक होल्डर्स हैं, जो नाविक हैं, गोताखोर, उनके प्रतिनिधियों के साथ बात की गई। इसके अलावा जो पार्किंग है, चाहे वो नगरीय क्षेत्र में नगर पालिका के माध्यम से लगने वाली पार्किंग की व्यवस्था हो या नगर पालिका क्षेत्र के बाद ग्रामीण क्षेत्र में जिला पंचायत के द्वारा संचालित वहां पर भी वाहनों की सुरक्षा है, प्रकाश व्यवस्था है, वहाँ पर टॉयलेट्स है, पीने का पानी है और उनका रेट लिस्ट है, रेट बोर्ड है कि उसमें एक रूपता रहे
और किसी यात्री को किसी पार्किंग शुल्क को लेकर के कोई विवाद ना हो, उनका वहाँ जो आवश्यक उसकी सुविधाएं हैं वो सुनिश्चित रह सके, इन सब चीजों को समय से हम लोग अपनी तैयारी को पूरा कर पाए, ये भी एक उद्देश्य था। इसके अलावा नवरात्र है, इसमें बड़ी संख्या में मुसलमान होते हैं, जो नाई समाज है उनके प्रतिनिधियों के साथ मिलकर पर बैठक की। इसी तरह जो अन्य जरूरी सुविधाएं हैं, विद्युत है, नगर पालिका है, इसमें जो हमारे जिला पंचायत है, पुलिस विभाग है, इन सब के विभागों के माध्यम से जो व्यवस्थाएं की जा रही उनके बारे में आज की गई। इसके अलावा इसके पूर्व में भी हम लोग समय समय पर बैठक करते रहे हैं, जिसमें PWD, जल निगम है और स्वास्थ्य सेवाएं हैं, उन सब के बारे में भी रूपरेखा तैयार की गई है, जिससे कि यहाँ पर मंदिर में व्यवस्था में और यहाँ की सुविधा उसको देखते हुए हम लोग एक अच्छी व्यवस्था देने में सफल हो सके, इसका पूर्ण प्रयास रहेगा और इसके लिए हम लोग निरंतर रहेंगे। बिजली, पानी, सड़क और शौचालय प्रमुख मुद्दे होते हैं नवरात्र व्यवस्था को लेकर। ये आपने जो 13 तारीख का वक्त दिया, क्या इसमें पूर्ण हो पाएगा? असल में 13 तारीख को एडिशनल टाइम, मतलब कुछ विषय हैं जिनको 13 तक पूर्ण करेंगे, कुछ कार्य हैं जो अनवरत अभी चलते रहेंगे। जैसे सड़कों में पैचवर्क का काम आपने देखा होगा इस नगरीय क्षेत्र में कि लगातार तेजी से चल रहा है, सड़कें सही की जा रही हैं। ऐसे जो CCTV कैमरे हैं उनको सही कराने का काम किया जा रहा है। कुछ और है, पानी के जो एस्टेब्लिश पाइपलाइन है वो अभी ठीक कराई जा सकती है। तो ये सारे कार्य जो हमें करने हैं उनको एक टाइम बाउंड मैनर में हम लोग प्रयास करेंगे कि 13 तक पूर्ण हो जाए, लेकिन इसकी मेले की व्यवस्थाएं तो अनवरत चलती रहेंगी। इसमें बहुत सारा प्रकाश बिंदु, नए मतलब लाइट वगैरह, टेम्परेरी लाइट्स लगाई जाती हैं, सजावट के कार्य किए जाते हैं, टेंट लगाए जाते हैं, बैरिकेटिंग की जाती है। तो ये सारे कार्य 13 के बाद भी होते रहेंगे। ये मेला के प्रारंभ 19 तारीख को हो रहा है, उसको देखते हुए जो है समय से सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएगी। कुछ कार्य ऐसे हैं जिनको 13 तक पूर्ण किया जाना, कुछ कार्य ऐसे हैं जो उसके बाद भी चलते रहेंगे, लेकिन मेला प्रारंभ होने के पूर्व निश्चित तौर पर सभी कार्यों को पूर्ण कर दिया जाएगा। ये जो आगामी चैत्र नवरात्रि का मेला विंध्य धाम में लगने वाला है और उसको दृष्टिगत रखते हुए आज सभी स्टेक होल्डर्स से हमारी मीटिंग की गई है। इसमें आज प्रमुखता से जिन स्टेक होल्डर्स से मीटिंग करी गई है उसमें जो हमारे नाविक समाज के लोग हैं, इसके साथ साथ जो अन्य गोताखोर हमारे हैं जो कि घाटों पर लगते हैं, उनके साथ आज मीटिंग की गई है, क्योंकि बहुत अधिक संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं और उनका दर्शन जो है वो सुगम तरीके से हो, सुरक्षित तरीके से हो। इसलिए जो भी हमारे नाविक हैं और जो भी हमारे गोताखोर हैं, उनके साथ जो भी सुरक्षा के मानक उनको पालन करना है उसके लिए उनको बताया गया है। और इसके साथ साथ घाटों की सुरक्षा प्रबंध को लेकर भी एक बृहद जो कार्य योजना है उसको भी उनके साथ शेयर किया गया है। इसके साथ साथ जो हमारी अन्य एजेंसी है, जैसे फॉर एग्जांपल यातायात को दृष्टिगत रखते हुए जो पार्किंग करने वाले लोग हैं, उनकी भी आज बैठक यहाँ पे आहूत की गई थी। इसमें उल्लेखनीय बात यह है कि ऐसे सभी लोग जो कि पार्किंग इत्यादि कर रहे हैं, उनको स्पष्ट रूप से निर्देश दिया गया है कि किसी भी दशा में कोई अवैध तरीके से पार्किंग कराना या फिर ओवर चार्जिंग करना, अगर कोई भी इस तरीके का काम करता है या अवैध वसूली करता है तो उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई पुलिस द्वारा की जाएगी। जो श्रद्धालु मेले में आते हैं उनकी सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए जो हमारे पूरे जनपद में और विंध्य धाम एरिया में स्पेसिफिकली जो CCTV कैमरास हैं, उनका एक ऑडिट किया गया है सिक्योरिटी की, कहाँ पे आवश्यकता है और उसके हिसाब से उनका मरम्मत, उनका जो नया व्यवस्थापन है उसको भी देखा गया है। और लगातार जो पुलिस के हमारे सभी ऑफिसर्स हैं और हम सब लोग हैं प्रतिबद्ध हैं कि जो भी मेले में श्रद्धालु आए वो सुरक्षित माहौल में और बहुत सुगमता के साथ अपने चैत्र नवरात्रि मेले के दौरान दर्शन करें।